एक बार किसी राजा के घर एक गधा काम किया करता था। वो गधा राजा का सबसे प्रिय गधा था। महाराज, मैंने अनाज की सारी बोरी गोदाम में रख दी है, और कोई काम करना हो तो मुझे बताएं, मैं वो भी कर दूंगा। अरे नहीं डमरू, तुम अब आराम करो। इतना काम करके तुम थक गए होगे। हाँ, तुम जरा अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। ज़्यादा काम करना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से महाराज अपने गधे का खूब ख्याल रखते थे। जब राजा बूढ़ा हो गया तब उसे अपने राज्य की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा की ना तो शादी हुई थी और ना ही उसके परिवार में कोई था। राजा ने सोचा कि वो अपने राज्य के ही लोगों में से किसी को राजा बनाएगा, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिस पर वह भरोसा कर सके। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना मैं डमरू गधे को अपने राज्य का राजा बनाऊं। उस पर मुझे विश्वास भी है और उसने मेरी सेवा भी बहुत की है। राजा ने अपने मरने से पहले डमरू गधे को अपने राज्य का राजा बना दिया। लेकिन राजा अपने अंतिम दिनों में डमरू से ये बात कह गया था। देखो डमरू, मैंने तो अपनी शादी नहीं की, और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें अपनी शादी जरूर करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे बाद इस राज्य को तुम्हारा होने वाला वारिस ही चलाएगा। गधा राज्य के कामों में व्यस्त हो जाता है, परंतु उसे अपने राजा की कही हुई बात जरूर याद थी। इसलिए वो अपने मंत्री को शादी का प्रस्ताव लेकर अलग अलग राज्यों में भेजता है। मंत्री जिस राजकुमारी के लिए रिश्ता लेकर जाता तो वो गधे का नाम सुनकर उसे मना कर देती। किसी गधे से विवाह नहीं करूंगी, समझे तुम? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। बहुत खोजने के बाद डमरू गधे के लिए एक रिश्ता मिलता है। प्रीतमगढ़ के राजा जसवंत सिंह अपनी पुत्री मनोरमा का विवाह डमरू महाराज से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब मंत्री ने ये खबर राजा को सुनाई तब वो बहुत प्रसन्न हो उठा और डमरू गधे ने उसे एक हीरो का हार तोहफे में दे दिया। विवाह की तैयारी शुरू होती है। पूरे महल को सुंदर सुंदर फूलों से सजाया जाता है। आज गधे महाराज की बारात निकलने वाली है। ये अनोखी बारात देखने के लिए राज्य के सारे लोग सड़कों पर जमा हो जाते हैं। बारात प्रीतमगढ़ के लिए निकल जाती है। जब बारात प्रीतमगढ़ पहुंची तब राजा जसवंत सिंह ने डमरू का स्वागत किया। तभी राजकुमारी मनोरमा की सखियों ने अपने होने वाले जीजाजी को देखा। दूल्हे के भेष में गधे को देखकर वो बहुत चौंक गईं। उन्होंने तुरंत आकर ये बात मनोरमा को बताई। अरे सखी, तुम्हारा होने वाला दूल्हा तो कोई इंसान नहीं बल्कि एक गधा है। तुम इस गधे से कैसे विवाह कर सकती हो? ये बात सुनकर राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पिता को बुलाया और कहा, पिताजी, आपने जिसके साथ मेरा विवाह तय किया है वो एक गधा है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक गधे से विवाह कर लूंगी? आप अभी जाएं और उस गधे से कहें जाकर, मैं उस गधे से कदापि विवाह नहीं करूंगी। राजा के लाख मनाने के बावजूद भी उसने ये शादी करने से इनकार कर दिया।
हे महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पुत्री इस विवाह के लिए तैयार नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, आप जा सकते हैं। बेचारा डमरू खाली हाथ अपनी बारात लेकर वापस अपने घर आ गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों।